अच्छा उतरना है। पहुंच गई बेटू। डॉगी है। घूमने नहीं जाना है, बुआ के घर जाना है। बेटू को क्या हुआ? बुक्कू लगा है? नहीं। हाँ गरम। हेलो हेलो हेलो। तो मैं आ चुकी हूँ छत पे क्योंकि कपड़े पसारना था। मैं नहा ली हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे जाना है, तो नहा लिया कि थोड़े मोड़े कपड़े सूख जाए और कुछ कपड़े यहाँ पे और ये कंघी भी लेके आई हूँ। बाल झाड़ लेती हूँ कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और चलते हैं जल्दी से। बाल कंघी करते हैं, उसके बाद नीचे, क्योंकि टाइम हो रहा है 9:30 हो रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो मैं तैयार होकर घर से निकल जाती हूँ और मैंने घर से निकलते समय और तैयार होने समय मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हमें ऑलरेडी लेट हो चुका था निकलते टाइम। तो हम जल्दी और मम्मी मेरी बहुत रो रही थी, तो उस समय वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। इस चक्कर में मैंने नहीं बनाया। और मेरी बेटी गाड़ी में सोने लगी। ये देखो थोड़ी सी आंखें तो खोल लिए, लेकिन ये गाड़ी में सो गई है। ये अपना गाड़ी में ही नींद पूरा कर दी क्योंकि इसको आगे बदमाशी करना होता है। इस चक्कर में ये गाड़ी में अपना नींद पूरा करती है। और देखते हैं ट्रेन में ये बदमाशी करती है नहीं करती है। हम भैया के साथ जाते रहते हैं क्योंकि लेट हो चुका है, तो वो तो अपना नींद पूरा करती है। और ये देखो कितना भीड़ है। हम पहुंच चुके होते हैं। हमें तो ऐसा लगा था कि हमारा ट्रेन छूट गया, लेकिन फाइनली हम सही टाइम पे पहुंच गए क्योंकि हम लोगों ने स्टेटस चेक कर रहे थे तो वो दिखा रहा था कि यहाँ पे पहुंच चुका है एक ट्रेन। तो हम लोग जैसे ही एंट्री के लिए भागते भागते आए कि देखते हैं। मेरे हस्बैंड तो बाहर से ही बोल रहे थे कि चलो मुड़ाओ अब तो ट्रेन छूट गया, लेकिन मेरे भैया ने बोला चलो जाके देखते हैं। फिर आए हम लोग जल्दी जल्दी, तो एक ट्रेन उसी समय निकली हुई रहती है। तो फिर हम लोग किसी और से पूछते हैं कि कौन सा ट्रेन गया, तो उन्होंने बताया ट्रेन का। फिर हमें थोड़ा सा राहत मिला कि चलो फाइनली हमारा ट्रेन नहीं छूटा है। तो ये फाइनली ट्रेन फिर भी ये 1 घंटा लेट खुला है, यहाँ से चला था। तो हम कहाँ जा रहे हैं अभी तक तो मैंने आपको नहीं बताया है, जो कि अभी तक वो सीक्रेट ही है। आपको पूरा वीडियो देखना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। फिर हम ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में बैठते नहीं हैं, बेटू और मैं बहुत बातें करते हैं। और हाँ, क्योंकि मेरी बेटी बोलती है ओ मम्मा ट्रेन आ गया, आउटसाइड पटरी को देख के बोल रही मम्मा पटरी है, मतलब उसकी लैंग्वेज में अजीब से वो बोलती है। और उसके बाद हम लोग बैठ जाते हैं ट्रेन में क्योंकि ट्रेन खुलने वाली ही होती है। तो हम वीडियो बनाते हैं बाहर से और देखते हैं कि सीट वगैरह किधर है। हमारा तो लोअर एक भी सीट नहीं मिला है, बट अपर और मिडिल था, तो हमने बैठ गए हैं। सामान वामान से रख लिए हैं। और मेरी बेटी को गाड़ी में बैठते बैठते ही उसको कुछ ना कुछ खाना ही होता है, तो चिप्स का पैकेट खरीदवाती है। मतलब चिप्स का पैकेट बहुत सारा, चिप्स कुरकुरे बिस्किट जूस वगैरह सब कुछ लेके मेरे हस्बैंड आते हैं और इसको फाड़ के देते हैं हम लोग, क्योंकि इससे भी बच्चे क्योंकि ट्रैवल में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ऐसे तो रेगुलर बेसिस पे डेली नहीं देते हैं, लेकिन ये ट्रेन में हम लोग इसको देते हैं कि ये थोड़ा शांत रहे और बदमाशी बिल्कुल भी ना करे। तो वैसे बातें करती हूँ और इस साइड से दिखता नहीं है क्योंकि वो बदमाशी करने ही लगती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको ट्रेन में भी खड़े ही रहना है। तो मेरी बेटी का बदमाशी तो स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ये कहीं खड़े होके, ये देखो कैसे खड़ी हुई है। वो शीशा नहीं रहता तो बाहर ही पैर रख देती, लेकिन उसको कैसे भी शांत करना रहता है हमें, क्योंकि उसको जैसे स्टार्टिंग में उसकी मर्ज़ी तो चल नहीं देते क्योंकि ज़्यादा हो जाता है। तो फिर पापा का कॉल आता है तो उसको बस मम्मी प्रणाम और पापा प्रणाम बस करना होता है। तो वो पापा से थोड़ा सा बात करती है क्योंकि वो वीडियो कॉलिंग पे किसी से बात नहीं करती, उसके मूड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि वो बात करेगी नहीं करेगी। तो उसका देखो वो कैसे मुंह का रिएक्ट करके बातें करती है, ज़बरदस्ती करना है उसको, नहीं तो वो किसी से बातें करना पसंद नहीं करती। जहाँ जाती है वहीं की वो हो जाती है, उन्हीं लोगों से बातें करेगी, अदरवाइज वो किसी से नहीं करेगी। तो फिर भी पापा से बात कराया जाता है इसको। फिर मैं पूछती हूँ बात नहीं करना उसको, क्योंकि नहीं बात करना हो तो इधर उधर फेस करती है और उसके बाद रहती है। फिर बात हो जाता है। फिर हम थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले थे हाजीपुर। हाजीपुर का फेमस है केला, तो वहाँ से केला लेते हैं बेटू के लिए और इसको खाने के लिए देते हैं।
उसके बाद इसको तो देते हैं, साथ में मुझे भी खाना होता है, तो मैं सोचती हूँ कि इसको दे दी तो मैं भी साथ में थोड़ा खा ही लेती हूँ। तो ये इसको, क्योंकि इसको केला पसंद है, तो मैंने पहले इसको ही दिया। उसके बाद में ये देखो बाहर यहाँ पे तो खाली खाली दिख रहा है। इस साइड कोई स्टेशन नहीं, मतलब अपोजिट साइड था जो रुक के वहाँ से उतर के ले रहे हैं। तो हमने मेरे अभी बाहर ही गए थे, तो फिर हमने भी केला खाया, मैं और मेरी बेटू। उसके बाद मैं उसको ज़्यादा केला दे भी नहीं सकती थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको सर्दी हो गया। तो मैंने बाद में केले को छुपा दिया कि इसको देना ना पड़े, और वो देखेगी तो और परेशान करेगी। फिर मैं इससे पूछती हूँ कैसा लगा, तो इसको तो ऐसे भी अच्छा लगता ही है। तो इसने बोला कि हाँ अच्छा है। फिर हम यहाँ से जाते हैं और मेरे हस्बैंड और जो जो चीज़ चाहिए होता है वो लेके और ट्रेन में हमारा मुंह तो चलता नहीं रहता, आपको तो पता है। ट्रैवल करने के बाद खाना छोड़ के हमें सारा कुछ ही खाना होता है, चिप्स कुरकुरे वगैरह ये सब। तो फिर क्योंकि हमें फिर वहाँ से स्टेशन खुलता है, उसके बाद हमने पहले ब्रेड आमलेट खाया, क्योंकि यहाँ का तो उतना टेस्टी नहीं है। जब भी हम आते हैं तो हम गोरखपुर का बहुत टेस्टी मिलता है ब्रेड आमलेट। फिर मेरी बेटी को नटंकी थी कि उसका स्टार्ट हो ही चुका है, जो कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि ट्रेन में वो बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है। तो वो उसके बाद हमने चाय मंगाया, तो चाय तो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, चाय या कॉफ़ी। ये नींबू का चाय था, बहुत मसाले वाला, बहुत टेस्टी था। मुझे तो ऐसा लगता है कि और चाय जो कॉफ़ी है उससे ज़्यादा ये नींबू का चाय ही मुझे पसंद आया बहुत ज़्यादा। फिर ये केक वगैरह और जूस लेके आए और मैंने चाय पिया, बेटू को भी। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर सोचे कि लेट लेते हैं, तो फिर मैं अपना लोअर बर्थ खोली। उसके बाद हम लेट गए। उसके बाद ये धीरे धीरे परेशान करना स्टार्ट कर देती है और अपने पापा को आवाज़ लगाती है, पापा किधर गए किधर। तो वो ढूंढती है और आवाज़ लगाती है कि उसके पापा कहाँ गए। फिर नीचे देखती है क्योंकि मुझे एक साथ तो एक जगह रहना नहीं है। और उसके बाद आवाज़ ऊपर से आता है तो देखती है कि कहाँ से आ रहा है, जो कि देखो। और मुझे डर भी लगता है कि ऐसा ना हो कि वो गिर जाए। मैं उसको बोलती रहती हूँ बेटा इधर इधर आओ, लेकिन उसको नहीं आना होता, उसको पापा को ढूंढना होता सबसे पहले। तो मैं सोचती हूँ कि तो मैं उसको बोल रही थी थोड़ी देर आराम कर लो, बट उसके पापा आवाज़ लगाए थे तो उसको तो देखना ही है कि कहाँ से आवाज़ लगा रहा है। उसके बाद वो इतनी परेशानी बदमाशी करना स्टार्ट कर दी है कि उसको मेरे पास से जाके उसको पापा के साइड जाना है, और वहाँ पर जाते हैं बोल रही मम्मा के साथ रहना, जो कि वो ऊपर से बोल रहे जाओ मैं नीचे जाओ अंदर जाने के लिए। लेकिन उसको ऊपर नीचे करना ही है क्योंकि उसको मज़ा आ रहा था। बच्चों का तो यही है। ये ऊपर देखो चली गई, उसके बाद थोड़ी देर बाद ही बोल रही है मुझे मम्मा के पास जाना है। मतलब सेकंड में ही उसको ऊपर नीचे ही करना रहता है। ऊपर देखो उसको, क्योंकि उसको मज़ा आ रहा होता है, ऊपर एसी चलता है, इस चक्कर में मैं उसको लेती नहीं हूँ। उसके बाद हम जाते हैं वॉशरूम, और मुझे वॉशरूम ट्रेन का आज फर्स्ट टाइम था कि मुझे ट्रेन का वॉशरूम अच्छा लगता है, मतलब क्लीन रहता है, आपको अच्छे से आप फ्रेश हो सकते हो, ऐसा था। तो मैंने वॉशरूम यूज़ किया। फिर बाहर आके अपने हस्बैंड को भी बताया कि हाँ इस बार का वॉशरूम अच्छा था। फिर कहीं ट्रेन रुका हुआ था, फिर हमने बाहर तो बाहर उतर के हम फिर बाहर खड़े थे, क्योंकि ट्रेन 1 घंटा लेट था। हमें नहीं पता था कि हम तो टाइमिंग लेके चल रहे थे कि हमें 11-12 बजे हो ही जाएगा, हम पहुंचेंगे 11-12 बजे। लेकिन ट्रेन सही टाइम से पहले ही स्टेशन पहुंचा दे रहा था। तो हम बेटू को बाय बोलते हैं क्योंकि उसको बाहर ही रहना होता है, क्योंकि जो बाहर है उसके गोद ही जाएगी, उसके अलावा ये नहीं जाएगी। फिर हम थोड़ी देर बाद रुकते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं अंदर। ये देखो फिर इसको नटंकी करना होता है, गिरना फुरना रहता है, सोना बिल्कुल भी नहीं रहता। मैं इसको बोलती रहती हूँ कि बेटा थोड़ा सा आराम कर ले, लेकिन इसको रोना ही स्टार्ट कर दे रही थी। मतलब ट्रैवल में बच्चों को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे तो थोड़ी सी होती है, थोड़ी क्या मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी थोड़े मोड़े होते हैं। तो हम थोड़ी देर बाद पहुँचने ही वाले थे, तो ये गेट पे बैठे थे। तो हम फाइनली पहुँच चुके हैं हमें जहाँ पहुँचना होता है। तो ये देखो सारा सामान निकाल निकाल के रखते हैं मेरे हस्बैंड, और ट्रेन रुकने वाली ही होती है। उसके बाद हम सामान वामान निकालते हैं और बाहर गेट के पास खड़े हो जाते हैं कि अब जब जाना ही है तो फिर हम निकाल के पहुंच जाते हैं। और कहाँ जाते हैं मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ जाते हैं। जब मैं ट्रेन से उतरूँगी उसके बाद मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि हम कहाँ जाने वाले थे और कहाँ पहुँच चुके हैं हम। तो बेटू को लेके हम खड़े होते हैं। फाइनली हमारा स्टेशन आ चुका होता है, तो हम यहाँ से उतरते हैं। उसके बाद
यहाँ पे जो टाइमिंग था उससे पहले ही पहुँचा दिया होता तो फिर हम यहाँ पे सामान वामान लेते हैं और नीचे उतरते हैं, फिर खड़े होते हैं। तो हम पहुँचने वाले मतलब हम पहुँच गए हैं बनारस। तो हम बनारस आने वाले थे, अपनी ननद के घर जाने वाले थे, क्योंकि टिकट मिल ही नहीं रहा था। तो हम डायरेक्ट नहीं दिल्ली के लिए कटवाए। फिर हम यहाँ पे खड़े होकर जीजू का वेट कर रहे थे, क्योंकि जीजू हमें लेने आने वाले थे। तो हम वेट कर रहे थे, मैं, बाबू और वो। तो यहाँ से पास में ही घर है, तो इस चक्कर में पहले से आगे कोई भी नहीं बैठा होता। तो मैं तो एक बेंच देख के बैठ गई थी। उसके बाद मेरी बेटू, उसको तो कहीं भी शांत रहना ही नहीं है, तो वो भी बैठ रही है, उतर रही है। तो हम बैठे बैठे वेट करते हैं और मैं अपने बेटू को इशारा करती हूँ। तो फाइनली जीजू आते हैं थोड़ी देर बाद। हम उसके बाद यहाँ से निकलते हैं घर के लिए। और मैंने तो घर का भी, लेकिन एक चीज़ तो मानना ही पड़ेगा कि हम जहाँ नहीं रहते हैं तो ऑटो या किसी चीज़ का हम जाते हैं देखने, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा मांगता है। लेकिन हमें थैंक गॉड कि हमारे साथ जीजू यहाँ के ही हैं, तो इनको पता है कि ऑटो वाला कितना पैसा लेता है, कितना नहीं लेता है। फिर हम एक ऑटो से पूछे, फिर दूसरी ऑटो से, फिर हम वहाँ से निकल गए, क्योंकि ऑटो वाला इतना हाई प्राइस बताता है कि कुछ कहो मत। पास में जाना है, 1 किलोमीटर जाना है, और उसके बाद इतना पैसा बताते हैं कि नहीं। फिर हम वहाँ से नीचे उतरते हैं, फिर दूसरी साइड से हम निकलते हैं और आगे चलते हैं। तो फिर ऑटो वाले, क्योंकि स्टेशन पे तो ऑटो वाले खुद ही आते हैं और पूछते हैं कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। तो यहाँ पे मुझे लेना होता है। उसके बाद हम ऑटो में बैठते हैं, और मैं और बेटू से हम पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो, बुआ के घर जा रही हो। तो बोलती है डायरेक्ट नहीं। तो वहाँ पे भाई भी है इसके, तो उसको भाई के पास जाना होता है, बुआ के घर नहीं जाना होता। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ठीक है तुम मत जाना, मैं और जाएंगे बुआ के घर। तो उसको भी बोलते, तो बाद में वो बोलती है कि ठीक है हम बुआ के घर जाएंगे। तो हम रास्ते में रुकते हैं और देखते हैं, क्योंकि उसके साथ उसकी हरकतें एकदम शांत होती है, तो उसके साथ जाते हैं। उसके बाद हमें रास्ते में रुकने के बाद हमें मिठाई वगैरह लेते हैं, और उसके बाद हम आगे निकलते हैं। तो फिर हम वहाँ से निकलते हैं मिठाई वगैरह लेके। तो बेटू के साथ देखो कितनी शांत बैठी हुई है। और मैं आपको यहाँ का दिखाती हूँ, क्योंकि रात में हम 9:30 के करीब में था। तो यहाँ पे आधा से ज़्यादा दुकान बंदे हुए थे, जो कि आप देखो हम कल निकलेंगे तो आपको दिखाऊंगी। उसके बाद दीदी हमारे लिए बनाई थी छोले भटूरे। तो फिर हम घर आते हैं और हम खाना वाना खाते हैं। और बेटू को मेरे खुद के हाथों से ही खाना होता है। आजकल उसके नए नए होते हैं कि खुद से ही खाना। उसके बाद ये चश्मा पहन के देखो ये फिर वो थोड़ी देर चश्मे के साथ खेलती है, अपने पास रखती है, लेकिन उसके पास तो टिकता नहीं। उसके बाद हम खाना वाना तो खा ही लेते हैं। अब हमारी सोने की बारी होती है। तो हेलो हेलो हेलो, तो हमने खाना वाना खा लिया है और ये जनाब मूवी देख रहे हैं। तो बस अब मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो सोने ही जा रहे हैं हम। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।